म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब यहाँ क्या हो गया, पित धन री धन आज्ञा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिवर्ण, और रिवर्ण किससे जुड़ रहा है, असवर्ण से, तो क्या हो जाएगा, रमुवर्ण सूत्र हो जाएगा। रमुवर्ण सूत्र कौन से नंबर का है, रमरी वर्ण, रमरी वर्ण सूत्र 46 नंबर का, 46 नंबर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, री के स्थान पे रा हो जाएगा, तो री के स्थान पे रा हो गया, तो ये हो जाएगा पितृ धन आज्ञा, तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा। समझ में आया? और कोई शब्द समझ में ना आया हो तो एक जन बोलिए कोई। हाँ ये चीज से बताएंगे। हाँ थोड़ा सही से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये जो अभी आपने बताया पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, पहले सही से पढ़ो, पहले सही से पढ़ो। आप क्या लिखा है, पितृ आज्ञा, पितृ नहीं लिखा है, पितृ लिखा है। पितृ कहलाता छोटे ऊ की मात्रा, आप जो बोल रही हो आप ये बोल रही हो, पितृ, पितृ नहीं लिखा है, पितृ। हाँ पितृ आज्ञा, बोलो फिर से, पितृ आज्ञा। हाँ है ना। अब क्या है प्रश्न आपका, फिर से इसको समझना है। इसको समझना है फिर से। देखो पितृ क्या हो गया, पित, पित में री की मात्रा लगी है और आज्ञा लिखा है, ये समझ में आया? हाँ ठीक है। अब योग संयोग किसका हो रहा है, री और आ का। री आ से जोड़ रहा है, तो री क्या है, रिवर्ण है, और रिवर्ण के लिए आ क्या है, असवर्ण है। तो रमरी वर्ण सूत्र क्या होता, कहता है कि रिवर्ण प्लस असवर्ण, सूत्र क्रमांक 46 में हमने क्या पढ़ा था, रिवर्ण प्लस असवर्ण हो तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, रमरी वर्ण। तो री के स्थान पे हमने रा कर दिया, अब ता और रा जोड़ के क्या हो जाएगा, त्रा, और आज्ञा जुड़ गया तो पित्राज्ञा, है ना। हाँ ता और रा मिलके त्रा होता है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है आगे चलें। तो आज हमको प्रारंभ करना विसर्ग संधि का रिवीजन, सूत्र क्रमांक 95। जी ये पररूप संधि और प्रकृति भाव तो नहीं पढ़ेंगे अभी? हाँ अभी नहीं पढ़े ना, बाद में पढ़ेंगे। हाँ एक तो प्रकृति भाव बोला आपने, और कौन सी बोली, पररूप संधि। पररूप संधि, हाँ पररूप संधि अभी होएगी पहले, प्रकृति भाव सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है। अभी हम उस सीक्वेंस में चल रहे हैं जो संधि जितने ज्यादा उपयोग में आती है, ठीक है, उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सूत्र है विसर्जनीय चेचे वाशम, सूत्र क्रमांक 95। तो ये हमने पढ़ा था, विसर्ग, विसर्ग के परे चाहो अथवा छाहो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा। ये सूत्र पढ़ा था। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चा या छा में से कुछ भी हो तो विसर्ग के स्थान पे शा हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। जैसे कह,
चरति। तो विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है? चा। तो विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा शा। तो कश्चरति। रामः मोहनः चा। तो क्या हो गया? रामः वैसे ही का वैसे ही लिखा रहेगा। ये विसर्ग के बाद चा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? शा। तो मोहनश्च। ठीक है, समझ में आए? ये क्वेश्चन भी वैसा ही होगा ना? क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन। हाँ। कश्चित, कहदंचित। क्वेश्चन। तो कश्चित। क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके पश्चात अगला सूत्र है सूत्र क्रमांक 96। विसर्ग के परे अगर टा और ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? शा, षटकोण का, है ना। जैसे कह धन टीकते, तो विसर्ग के बाद टा है तो विसर्ग के स्थान पे शा हो जाएगा, तो हो जाएगा कश टीकते। ठीक है, इसके अभ्यास आप लोग कर चुके हैं। और इसी प्रकार सूत्र क्रमांक 97 था। 97 में क्या कह रहे थे? सूत्र क्रमांक 97 में कह रहे थे कि विसर्ग के बाद यदि ता और था हो तो विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा। ठीक है, तेथे वासम, है ना। कह दंतरति, कह तरति, विसर्ग के बाद ता है तो कस तरति। इतः दंततः, तो विसर्ग के बाद ता है तो इतस्ततः। ठीक है, तो इस प्रकार ये विसर्ग के बाद यदि चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पे शा होगा। टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे शा होगा। और ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पे सा होगा। ये 3 सूत्र आपके एक साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? आगे चलें। एक मिनट भैया, या तो आगे जो के आगे वाला क्या है? छा, छा छतरी का। ठीक है, अब इसके बाद देखो सूत्र क्रमांक 103, वो पहले करना है। 103 अपन ने छोड़ा था, उसके बाद अपन 101 और 102 करेंगे। 103 क्या क्या है? शेष शेष से, शे शे से, वावा पर रूपम, अर्थात विसर्ग के बाद यदि शा है, शा है या सा है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? शा, शा और सा, ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, विसर्ग के स्थान पे
अर्थात क्या कह रहे हैं ये कि यदि विसर्ग के पश्चात शा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग का भी शा हो जाएगा और ये जो शा पहले से लिखा है वो हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएंगे ये। तो क्या है, जैसे कह धन शेते, कह धन शेते, तो विसर्ग के बाद क्या शा, तो क्या हो जाएगा कश्येते। कह धन साधु, साधु। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद अगर तीनों शा में से कोई भी है, इसको ऐसा लिख लीजिए कि विसर्ग के बाद यदि तीनों सा में से कोई भी है तो वो सा डबल हो जाएंगे। कश्यते, कस्साधु, कह षण्डः, तो कह षण्डः यहाँ पे ये शा है तो कोई सा भी तीनों शा में से जो भी शा है उसको आप डबल कर दीजिए। समझ में आया? विसर्ग के स्थान पे जो शा उसके आगे होगा विसर्ग उसी रूप में परिणत हो जाएगा। शे वावा पर रूपम, पर रूप हो जाता है मतलब उसी रूप में हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर शा शक्कर का है तो शक्कर वाला होगा, शा है षटकोण का तो शा होगा, सा है सर्वते का तो सा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये 103 नंबर का सूत्र? हल्ला तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा, हाँ 1 मिनट। अब थोड़ा नॉइस कम होगा। आप लोग को आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, पीछे क्या जुलूस निकल रहा है? हाँ, अब इसके बाद 103 नंबर का सूत्र शे वा पर रूपम। इसके पश्चात हम वापस आते सूत्र क्रमांक 101 में। 101 नंबर के सूत्र में आए। 101 नंबर का सूत्र कह रहा है ना शादीन सस्थे, ना शादीन सस्थे। क्या कह रहा है इस सूत्र में? सॉरी, पहले 102 में आते हैं। 102 नंबर का सूत्र जो है वो 103 नंबर के सूत्र का अपवाद है। अघोषस्थेषु शेषु वा लोपम। ठीक है, क्या कह रहा है ये सूत्र? हमने इसके पहले वाले सूत्र में क्या पढ़ा था? हमने इसके पहले वाले सूत्र में पढ़ा था कि विसर्ग के परे अगर शकार शकार और सकार हो तो वो पररूप हो जाता है। 103 नंबर में है ना। अब ये 102 नंबर का सूत्र कह रहा है कि यदि परिस्थिति ऐसी है कि विसर्ग के परे शकार है
ठीक है। लेकिन इसके बाद कोई घोष है, सॉरी अघोष है, अघोष है, तीनों शकार में से कोई भी हो, ठीक है, और उसके बाद कोई अघोष है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का विकल्प से लोप होगा। विकल्प से लोप मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। देखो क्या होना था कि विसर्ग के बाद अगर कोई भी शकार आता, कोई भी शकार आता तो विसर्ग पर रूप हो जाता, शकार डबल हो जाता। लेकिन ये कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद शकार है और शकार के बाद अघोष है, तो जो विसर्ग है उसका लोप हो सकता है विकल्प से। विकल्प से मतलब लोप हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे उदाहरण देके अपन कह च्योति, च्योति, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया विसर्ग के बाद शकार है, तो यहाँ विसर्ग के बाद शकार है तो अपना सूत्र क्रमांक 103 लगना था। 103 के हिसाब से क्या हो जाता, कश च्योति, है ना, शा को डबल कर देते, ऐसा होना था। लेकिन 102 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है, 102 नंबर का सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद शा तो है लेकिन शा के पास अघोष है क्या, तो शा के बाद क्या है, चा है, चा क्या है, अघोष है, अघोष आ गया यहाँ पे। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि विसर्ग का विकल्प से लोप होगा, तो अगर विसर्ग का लोप करते हैं तो क्या हो जाएगा, कह च्योति, ऐसा हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो गया, अब विसर्ग का लोप हो गया तो अब इसमें कोई संधि वगैरह कुछ नहीं होगा, तो कश च्योति, ठीक है। नहीं, जैसे सॉरी, जैसे इसमें है ना कि अघोष, तो अघोष में दूसरा वर्ड क्यों देखा, स पहले वाला क्यों नहीं देखा हमने। सूत्र में क्या कहा है कि शकार के बाद अघोष हो। अच्छा, शकार के हाँ, बाद। 3 कंडीशन है, विसर्ग हो, विसर्ग के, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं अपन कोई भी शब्द के। हाँ क्यों नहीं, वर्णों के संयोग से ही तो शब्द बना है, सारे शब्द एक सीक्वेंस में हैं, ठीक है ना। तो विसर्ग, विसर्ग के बाद शकार, शकार के बाद अघोष, यदि ये स्थिति बनती है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आपका जो विसर्ग है विसर्ग का विकल्प से लोप होगा। तो अगर आपने लोप किया तो क्या हो जाएगा, कश च्योति। और अगर आप लोप नहीं करोगे, लोप नहीं करेंगे, लोप नहीं करेंगे तो फिर आपका 103 नंबर का सूत्र लगेगा। 103 नंबर के सूत्र से कश च्योति ये हो जाएगा, है ना। और एक और क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा कि उन्होंने कहा कि अघोषों में शकार, शकार, शकार से विसर्ग का विकल्प से लोप होता है, विकल्प से लोप होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्थिति यथा स्थिति रहेगी कि यदि कुछ नहीं किया तो ये हो जाएगा। बहुत आवाज आ रही है, किसी का म्यूट नहीं है, किसका म्यूट नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन हो गए कि कह धन च्योति हुआ, तो अगर विकल्प से लोप करते हैं, लोप करते हैं तो क्या हो जाएगा, क धन च्योति। अगर लोप नहीं करते हैं
तो क्या रहेगा, कह धन च्योति। और अगर 103 नंबर का सूत्र लगा देते हैं तो कश च्योति। तो ये 3 पॉसिबल आंसर इसके हो गए। ठीक है। 102 से 2 विकल्प बनेंगे, विसर्ग का लोप अथवा नहीं, और 103 से 1 विकल्प। ठीक है, क्लियर है? लेकिन मैं दोनों भी सही हो गए अगर हमने किया तो। ये तीनों सही होंगे। तीनों सही हो गए? हाँ, ठीक है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि भैया इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी और फिर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। ठीक है। हाँ भाई। कोई प्रश्न किसी को? ये कास्ट की होती मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? अभी मीनिंग पे अपन बाद में आते हैं, है ना, क्योंकि अभी अपन सभी शब्दों की मीनिंग देखेंगे। ये क्या है, क्रियाएं हैं। च्योति यानी सजाना, सजा हुआ है। कौन सजा हुआ है, कौन सजता है? च्योति क्रिया है श्च की, तो च्योति का अर्थ होता है सजाना। तो कह च्योति, कौन सजता है? ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? अब हमने जो ये वाले 3 सूत्र पढ़े थे, 3 सूत्र हमने क्या पढ़े थे, 65, 66, 67। 65, 66 सॉरी 95, 96, 97, 95, 96, 97, चेचेवाशम, टेठेवाशम, तेतेवासम। ये जो सूत्र पढ़े थे इनका अपवाद देखिए। अब इनका अपवाद क्या है? इनका अपवाद ये है कि यदि परिस्थिति ऐसी बन गई, इसका सूत्र को नंबर कौन सा होगा? है किसका? अपवाद वाले सूत्र का। किस सूत्र का नंबर पूरा? 101। 101 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है ये? नाशादीन सस्थे। क्या कह रहा है ये सूत्र? कि विसर्ग के बाद चाहो अथवा छाहो, है ना, टाहो अथवा ठाहो, ताहो अथवा थाहो। ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद शकार है, इसके बाद ऑलरेडी शकार है और इसके बाद सकार है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर हम ये नहीं करेंगे कि विसर्ग को शा कर दे, विसर्ग को चा कर दें, ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्या हो? विसर्ग के बाद चा हो, छा हो, उसके बाद शा हो, या टाठा हो उसके बाद शा हो, या ताथा हो उसके बाद है ना सा हो। तो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा। मतलब सूत्र क्रमांक आपके ये 95, 96, 97 नहीं लगेंगे। उदाहरण ध्यान रखना, चाचा, टाटा, ताथा ये हलंत के साथ होंगे, आधे अक्षर होंगे। यदि ये पूरे हैं तो फिर नहीं माना जाएगा, आधे होने चाहिए। तो जैसे कहा, धन,
विति है ना। तो यहाँ क्या हो गया, का के परे चा तो आ गया, विसर्ग के बाद चा तो आ गया, तो विसर्ग का क्या होना था, चेछे वाशम से विकर्ष का शा हो जाता। लेकिन चा के बाद क्या है, चा आधा है और चा के बाद शा है, तो कुछ नहीं होगा। सूत्र क्रमांक 101 से कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, इसकी संधि नहीं होगी। कह शाविति, ठीक है। जैसे पुरुषः धन सरुका, तो यहाँ क्या हो गया, विसर्ग के बाद ता तो है, तो ते थे वासम सूत्र लगना था, तो इस सूत्र से विसर्ग का सा हो जाता। लेकिन यहाँ पे ता के बाद सा है, ता के बाद सा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषा एज इट इज रहेगा। किस सूत्र से, 101 नंबर के सूत्र से। पुरुषा नहीं तो नहीं सॉरी, ये तो थ के साथ आना चाहिए ना स, तो हाँ जैसे आपने इसमें स जो दिया है वो तो और थ के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में नहीं आएगा ये। जैसे ऊपर च के साथ श है, फिर ट ठ के साथ तो आना चाहिए, और त थ के साथ सा है, तो जैसे आपने जो लिखा है। नहीं समझा, क्या प्रश्न है आपका। नहीं, जैसे पुरुष में श है, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो आप। हाँ जी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ विसर्ग देखना है। यहाँ पुरुष होता चाहे कह होता, यदि मैं यहाँ पे कह लिख दूं, नहीं पुरुष तो ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जैसे त आधा है, फिर सा है ना, हाँ तो सा के बदले षटकोण वाला स आना चाहिए ना भैया, एक सेकंड में। मिनट आ रहा। हाँ देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ विसर्ग चाहिए, पुरुष हो चाहे कह हो, वो षटकोण वाला सा आपको नहीं देखना है। ता के बाद अच्छा, सा है कि नहीं, बस राइट हैंड साइड में ता के बाद सा है वो देखना है। कोई भी तरह का सा हो, कोई भी तरह का नहीं, चा छा के बाद ये शक्कर वाला, टा ठा के बाद षटकोण वाला, और ता था के जो जिसके साथ लगा हुआ था। हाँ तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने जो लिखा है ना त के साथ, तो वो षटकोण वाला होना चाहिए ना। ता था के बाद सरोते वाला है ना। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ तक के सूत्र अपने हुए, इसके बाद 104 से हम कल करते हैं, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वत्सुदाने तामंद मानस द्वादशांग जनवाणी। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार।